सर आपका मेरे चैनल पे स्वागत है जी। जब फर्स्ट टाइम ग्रुप में इंटर करते हैं तो कैसे कन्वर्सेशन शुरू होती है कुछ बताएंगे? इंटरव्यू का माहौल थोड़ा फ्रेंडली रहता है पहले से। जी हाँ, और जैसे ही इंटर करते हैं तो 5 मेंबर हैं टोटल। जी सर्कुलर टेबल है, जी जी तो वो लोग सर्कल में बैठे हुए हैं और एक एंड में हम बैठते हैं। जी तो जो जस्टिस हैं वो पहले क्वेश्चन पूछते हैं, जी उसके बाद बाकी सारे मेंबर्स क्वेश्चन पूछते हैं। जी मुझे लगता है कि हर मेंबर एक एक क्वेश्चन पूछते जी। हैं, मतलब मुझसे ऐसा ही हुआ जी। कि हर मेंबर ने एक एक क्वेश्चन पूछा, जी तो कुल 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए मेरे से। जी अपने जी। एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में सब बताएंगे? जी, मैंने BLLB किया है BHU से, जी। 2020 बैच। जी उसके बाद मैंने DU से LLM किया है 2022 बैच, जी और नेट क्वालिफाइड भी हूँ। अच्छा नेट भी क्वालिफाइड जी हाँ तो क्या क्या क्वेश्चन पूछे कुछ बताएंगे? जी। मेरे से क्वेश्चन जब से पहले मैंने एंटर किया तो जस्टिस जी ने मुझसे वो जस्टिस चंदेल जी थे, जी उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने BHU से पढ़ाई की है और फिर DU से ही पढ़ाई की है जी और फिर नेट भी क्वालिफाई किया है, तो मुझे बनारस के बारे में बताइए क्या क्या प्रसिद्ध है। जी जी, तो आई वॉज इवन शॉक कि मतलब ये इंटरव्यू स्टार्ट हो रहा है इनफॉर्मल क्वेश्चन से, जी जी लेकिन फिर उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला, तो फिर मैंने बताया कि क्या क्या फेमस है बनारस का। जी, जी। घाट फेमस है, मंदिर है, जी, काफ़ी चीज़ें बताई, तमाम चीज़। जी, उसके बाद फिर सेकंड क्वेश्चन जो मुझे आया वो ये आया कि क्रिमिनल अपील में क्रिमिनल में फर्स्ट अपील जो सेशन कोर्ट में जाती है, फिर सेकंड अपील कहाँ जाती है, जी इसके बारे में पूछा गया। तो मैंने बताया हाई कोर्ट। जी फिर उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछे कौन कौन सी अपील जाएगी नहीं, क्या स्पेसिफिकेशन है, तो मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया, तो मैंने वहाँ पे बोला कि सर आई एम अनेबल टू रिकॉल। जी, उसके बाद फिर उनसे पूछा गया कि रैश एंड नेग्लिजेंट डेथ बाय रैश एंड नेग्लिजेंट किस सेक्शन में है, जी। इस सेक्शन मैंने बताया। फिर अभी रिसेंटली एक पुणे में एक एक्सीडेंट हुआ था, पोर्शे कार के द्वारा एक्सीडेंट हुआ था, वो काफ़ी न्यूज़ में आया था। जी जी तो पूछा गया कि उसमें क्या होगा, 304A होगा या कल्पेबल होमसाइड होगा, जी तो मैंने बोला 304A होगा। तो उन्होंने फिर इसमें पूछा कि क्यों नहीं होगा वो। उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि अगर कोई ऐसा डॉक्टर है जो मतलब डॉक्टर एक्चुअली में नहीं है बट ही प्रिटेंड्स टू बी अ डॉक्टर और ऑपरेशन कर देता है जी और डेथ हो जाती है पेशेंट की, जी तो ऐसे में ये मर्डर होगा या फिर डेथ एंड नेग्लिजेंट एक्ट होगा। जी। तो मैंने बोला कि सर ये भी डेथ एंड नेग्लिजेंट होगा, क्योंकि दिस एक्ट ऑफ नॉट बीइंग अ डॉक्टर एंड स्टिल ऑपरेटिंग समवन इज़ अ वेरी नेग्लिजेंट एक्ट। जी फिर उन्होंने बोला बट इसमें नॉलेज भी था उसे कि डेथ हो सकती है, तो ये नॉलेज भी है तो कल्पेबल होमसाइड भी होना चाहिए। जी तो यहाँ पे तो मैंने ज़्यादा प्रेस करना सही नहीं समझा, तो मैंने बोला कि सर आई एम कन्फ्यूज, आई डोंट नो। अच्छा जी सर लगभग कितने प्रश्न पूछी गई आपसे? जी, कितने कुछ क्वेश्चन 6 से 7 क्वेश्चन पूछे। आपने सारे का जवाब दिया, सॉरी भी बोले किसी को? मैंने सारे का जवाब दिया, एक में सॉरी बोला, एक में थोड़ा कम, क्योंकि होता क्या है ना कि मतलब कौन से क्वेश्चन थे जिस पे आपने सॉरी बोला था? यही वाला जो उसने बोला कि ये 304A होगा या मतलब उसके कल्पेबल होमसाइड, उसमें हाँ तो कैसा रिएक्शन रहता है बोर्ड का जब आप सॉरी बोलते हैं तो? सॉरी बोलते हैं तो वो बोलते हैं कोई बात नहीं। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन जी जी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन कर जाते हैं। अच्छा सर जैसे कि अभी फिर वैकेंसी आने वाली है APO की और जुडिशरी की, जी। तो जो न्यू स्टूडेंट है वो PT और मेंस की कैसे तैयारी करें? आपने कैसे तैयारी की? सर देखिए, PT में आपका GK और लॉ दोनों होता है, जी तो मुझे लगता है कि GK पे अच्छा फोकस करना चाहिए और लॉ पे भी करना चाहिए। GK में अगर आप अच्छा फोकस कर ले थोड़ा लीड ले सकते हैं, क्योंकि लॉ में लगभग सबको मोरलेस सेम ही आता है, तो GK थोड़ा फोकस करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि 100 में 60 प्लस हो जाए। जी बाकी लॉ में GS के लिए कोई बुक्स वगैरह बताएंगे जो हेल्प जी करें? हाँ, GS के लिए मैंने एक बुक पर रेफ़र किया था, लूसेंट घटना चक्र नहीं घटना चक्र। हाँ। अवलोकन जो आती है हर सब्जेक्ट जी जी जी, मैंने लूसेंट से पहले थ्योरी पढ़ा जी। और घटना चक्र से MCQ लगाया, क्योंकि घटना चक्र का जो थ्योरी है वो थोड़ा मुझे लेंदी लगता था, जी इसलिए मैंने लूसेंट से थ्योरी पढ़ा पढ़ लिया और जी MCQ मैंने घटना चक्र से लगाया। और सर ये लॉ पेपर के लिए सर लॉ पेपर के लिए तो सर उसके लिए तो मैंने सेल्फ स्टडी किया है, किसी कोचिंग नहीं लिया है। कुछ बताएंगे सर कुछ जो हेल्प करेगा? बुक्स वगैरह बैरेक्ट से स्टिक करना है, क्योंकि प्री में तो बैरेक्ट से ही आता है। जी उसके अलावा हम चूँकि मैंने BHU से पढ़ा है तो वहाँ पढ़ाई अच्छी होती है लॉ की, जी। तो वहाँ से था तो बैकग्राउंड थोड़ा अच्छा था लॉ का। जी इसके अलावा बाकी मैंने खुद से पढ़ाई की बैरेक्ट वगैरह, और फिर मेंस के लिए तो सर जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हेल्प करती है, जैसे उत्तर प्रदेश की है, राजस्थान की है, मध्य प्रदेश की वगैरह की? सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस तरह से हेल्प नहीं करती कि वो रिपीट हो जाएगी, बस इस तरह से हेल्प करती है कि पैटर्न एक पता चल पैटर्न समझ में आ जाएगा, किस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है उसका आइडिया लग जाएगा। अच्छा मेंस के लिए फिर बुक्स वगैरह कैसे तैयारी की आपने? सर मेंस के लिए मैंने अपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे पर्सनल, जैसे कि CPC है तो CPC में कुछ ब्रॉडली 30 से 35 टॉपिक्स होते हैं, जी। उस 35 टॉपिक्स पे 1 पेज का 2 पेज का नोट्स रेडी कर लिया, जी। उस तरह से हर सब्जेक्ट में मेन टॉपिक पे रेडी कर लिया, जी। तो इस तरह से किया था। अच्छा
तो उसमें तो आंसर पहले से रेडी होना चाहिए, तभी फिर वो जी। हेल्प करता है। आपने सर सेल्फ स्टडी से तैयारी की है, कहीं कोचिंग वगैरह ली थी? नहीं, कोचिंग वगैरह मैंने अभी इंटरव्यू के लिए कोचिंग लिया था, उसके अलावा कोई कोचिंग नहीं लिया था। रिटन एग्जाम के लिए नहीं लिया? नहीं, रिटर्न एग्जाम। अच्छा, तो एक लास्ट क्वेश्चन पूछेंगे कि रेगुलर वैकेंसी नहीं आती है, एक वैकेंसी भी क्लियर होने में लगभग 1.5-2 साल लग जाती है। जी, जी। तो आप कैसे खुद को मोटिवेट रखते थे और न्यू स्टूडेंट कैसे मोटिवेट रखे, कुछ बताएंगे? सर अगर आपका, मुझे लगता है अगर आपका एम जज बनना है जी तो मुझे लगता है कि ये खुद आपको मोटिवेट रखेगा। ये एम चाहे इससे 1.5 साल लगे, 2 साल लगे, अगर आप इसके लिए काफ़ी अच्छे से लगे हुए हो और काफ़ी एक्साइटेड हो और यही आपका एम है, तो मुझे लगता है कि 1.5-2 साल तो वेट कर लोगे आप। जी हाँ, लेकिन एक प्रॉब्लम तो है कि काफ़ी समय लग जाता है कंक्लूड करने में। जी। तो सर आपने सिर्फ बिहार का एग्जाम दिया और भी स्टेट का एग्जाम दिया? मैंने 1-2 स्टेट का और दिया, यूपी का भी दिया था, उसमें मेरा नहीं हो पाया सिलेक्शन। राजस्थान का मैंने दिया था, अभी मेंस भी दिया था मैंने, जी मेंस क्लियर नहीं हो पाया। जी। जी, थैंक यू सर, बेस्ट ऑफ लक, फाइंड अ सेलेक्शन। थैंक यू सर।